इंटरव्यू पे जब आप जाते हो तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आज इसी चीज़ पे बात करेगी ताकि आपकी इंटरव्यू में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या अड़चन आपको ना आए। तो यूएस एम्बेसी में जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, जो भी गए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। 110% मेजरली वहां पर दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है सिर्फ। नंबर वन, योर पासपोर्ट। नंबर टू, योर अपॉइंटमेंट लेटर, जिसके बेसिस पे आपको एंट्री मिलेगी गेट से। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यूएस में मैं एक सरप्राइजिंग बात आपको बताता हूं कि आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी को लेके वहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लेके जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मांग लिया, ज़्यादातर क्या होता है, कई बार बच्चा घबरा जाता है या आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हो तो भी आप घबरा जाते हो। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। उनका जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो DS-160 के अंदर ऑलरेडी फिल्ड हैं, और जो आपका I-20 है उसके अंदर बाकी की डिटेल्स फिल्ड है। तो उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। बट इन केस वो मांगें तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं लेके आया हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं ये डॉक्यूमेंट, तो आप मुझे कोई ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दें तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट ईमेल कर दूंगा। अगर रेयर केस में ये चीज़ हो जाए, अक्सर होती नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं होता। और यूएस एम्बेसी ऐसी एम्बेसी है कि जो कागज़ों के ऊपर वीज़ा नहीं देती, वो वीज़ा आपसे बातचीत करके देती है। वो वीज़ा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर देती है। वो वीज़ा आपकी सच्चाई के ऊपर देती है। वो वीज़ा आपकी इंटेंशंस के ऊपर देती है। अगर ये चीज़ें आप में सही हैं तो आप 100% यूएस का वीज़ा ले सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि लोग बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर आते हैं। और यहाँ पर एक वार्निंग भी दे दूं, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा और वो डॉक्यूमेंट फेक हुआ तो वो सिर्फ रिफ्यूज़ल नहीं देते, वो आपको पुलिस अरेस्ट भी करते हैं, वो आपके ऊपर केस भी करते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके यूएस एम्बेसी में या तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, और कभी भी कोई भी फेक या गलत डॉक्यूमेंट जिंदगी में भी अपने साथ कैरी ना करें। सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर ही अपनी इंटरव्यूज को अटेंड करें तो आप आराम से अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इंटरव्यू अटेंड कैसे करनी है, इंटरव्यू हासिल कैसे करना है वीज़ा अपना, ये चीज़ ट्रिकी है, क्योंकि इसका इंटरव्यू यूके की तरह 45 मिनट आधे घंटे का नहीं है। ये इंटरव्यू दूसरी कंट्रीज़ की तरह कुर्सी पे बैठा कर नहीं लिया जाता। ये इंटरव्यू हार्डली 2 मिनट का इंटरव्यू है। वीज़ा ऑफिसर की एक ही इंटेंशन होती है, वो आपसे यही जानना चाहता है कि आप जिस मकसद के लिए अप्लाई करने आए हो, क्या सच में आप उस मकसद के लिए पूरी तरह से रेडी हो। चाहे वो स्टडी वीज़ा हो तो चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, वो आपके मकसद को चेक करते हैं। अगर उनमें उनको थोड़ी सी भी गंद या बदबू आपसे ऐसी आ जाए कि उनको लगे कि ये स्टूडेंट असली स्टूडेंट नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी करके आ गया है यहाँ पे, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यूएस में ज़्यादातर बच्चे इसी कारण रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि इंटरव्यूज़ को अटेंड कैसे करना है। यूएस का वीज़ा बहुत अच्छे कंसल्टेंट से अप्लाई करें जो आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड कर सकें दैट हाउ टू रिएक्ट इन एम्बेसी। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना वीज़ा हासिल करें, क्योंकि यूएस इस साल सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू करेगा। 1.2 मिलियन वीज़ा का कोटा है फॉर इंडियंस ओनली। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।